चलो भाई, आज तो ऐप पर भी क्लासेस हैं, ऐप पर बैठ के देखिए आराम से। ओहो, क्या बताओ। नहीं, वही बात जो कल वाली थी कल। चलिए बताओ कि लास्ट क्वेश्चन क्या था। बहुत इंतजार करवाएं आपको ना। सॉरी। सैटरडे संडे जो है पता नहीं क्या होता है ना। लेट काहे करे। चलिए ना, टाइमिंग तो सैटरडे संडे आके आराम से बैठ के पढ़ा करो, हम भी आ जाएंगे। ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, बच्चे भी तो 9 बजे नहीं आते हैं, देखो। चुप रहो। सबको मालूम हो गया सैटरडे संडे लेट ही चलेगा। चलो ठीक है, आप लोग भी आ जाया करो यार टाइम पर। टाइम पे आए हो, ठीक है। चलिए धाए धाए उड़ाइएगा अब, ठीक है। बस आज 3 क्लास ही तो है। फटाफट उड़ाइएगा। चलो थोड़ा थोड़ा देता हूँ 5। हाँ भाई साहब बताइए। हाँ, क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो, आराम से लिखो। आज कूलिंग कर रहा है क्या? नहीं कर दिया। चलिए सब लोग का हो गया। फर्स्ट का आंसर क्या है? 18 आ गया फर्स्ट। फर्स्ट कोई पूछना चाहते हैं? देखिए, कल मैं क्या सिखाया था? tan tan 1 कब होता है? जब दोनों के एंगल का सम 90 हो। मतलब एंगल का सम, इसका एंगल इतना है
और इसका एंगल इतना है, तो दोनों के एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। यस और नो? तो 3 और 2 5, 5 टाइम्स एक्स प्लस वाई बराबर 90, 18 पचे, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 18 डिग्री। यस और नो? तो ऐसे करके एक्स प्लस वाई बराबर 18 डिग्री, हाँ या ना? ठीक है। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ? एकदम नहीं। ओके, वेरी गुड। सेकंड, tan tan का प्रोडक्ट 1, tan tan का प्रोडक्ट 1 कब होता है? जब दोनों के एंगल का सम 90 होता है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर, y अपना y बाई हो गया, तो 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 45, यही ना? और निकालना क्या था वैल्यू tan x, मतलब tan 45, और tan 45 क्या होता है 1 होता है। किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को तकलीफ नहीं? ओके, वेरी गुड। अब यहां देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां बना रहा हूं, ठीक है? 3 नंबर यहां, ठीक है? साइन कॉस बराबर कब होता है? साइन और कॉस बराबर कब होता है? साइन कॉस बराबर तभी होता है जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो, मतलब x प्लस वाई क्या हो 90 हो। यस और नो? साइन कॉस बराबर कब होता है? जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा है? ओके, तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है? एक इक्वेशन ये हो गया। tan कॉट बराबर कब होता है? tan कॉट बराबर कब होता है? जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो, ठीक? मतलब x माइनस 40 और 50 माइनस वाई, यही ना? x माइनस 40 और 50 माइनस वाई दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक? तो x माइनस वाई बराबर, अच्छा ये दोनों को माइनस करो, प्लस 10 आएगा ना? कितना आएगा? प्लस 10, क्या आएगा? और 10 जाके माइनस करें, कितना हो गया 80। किसी भाई को दिक्कत? देखो x माइनस वाई बराबर 80 है और x प्लस वाई 90 है, हाँ या ना? तो ये तो कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 100, तो कितना हो गया? तो 80, 85। x का वैल्यू 85 और y का वैल्यू 85 यहां पर पुट करो और जाके माइनस करो उधर जाके, तो 90 में से 85 तो 5, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक? तो x का वैल्यू 85 और y का वैल्यू 5। x का वैल्यू यहां दिया 85 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। यस और नो? किसी भाई को दिक्कत? नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिटा दूं 3 तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेक और कॉसेक बराबर कब होता है? जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो x प्लस वाई बराबर 90। यस और नो? ओके। साइन कॉस बराबर कब होता है? जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो। यस और नो? यस, दोनों के एंगल का सम क्या हो 90 हो 90 हो। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? x माइनस वाई, ये कितना आया 30 आया क्या? 30 माइनस करो, बस हो गया x माइनस वाई बराबर 60। ये गया कट, 2x बराबर 150, x बराबर और y बराबर, ये 75 जाके माइनस करो, है ना? 75 जाके माइनस करो तो आ जाएगा, ठीक? किसी भाई को तकलीफ दिक्कत नहीं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो x का वैल्यू 75 हो गया, y का वैल्यू 15 हो गया, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है?
ओके भाई, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा नंबर, बोलिए पूछना चाहते हैं? है आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? बोलो। है? कोई है? कोई नहीं है? उन सबको आ गया? फिर भी देख लो, है ना। ये दोनों बराबर कब होता बताओ? ओह कितना समझदार है जी, बताने की जरूरत ही नहीं, आपकी समझदारी है ना। दोनों का सम 90। टूटू जी कट गए क्या? जरा देखो तो, टूटू जी गए काम से 2020। कितना आ गया? तो एक्स प्लस वाई बराबर 30 डिग्री, यस और नो? यही तो निकालना था, ठीक। वाह आप तो कमाल कर दिए भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? आज भरो पंडित जी है ना, आज भरते हैं वो, कल जाएंगे। लेकिन नहीं ना, कल करवाएंगे नहीं, कल सुबह ही जाएंगे, नहीं समझा? ये बताऊं कि मतलब आदमी जब बैठता है ना मेडिटेशन में, तो फिर टाइम पता नहीं चलता है, और उठ सकते नहीं है जब तक वो बोलेगे नहीं रिलैक्स ना, बैठा रहो, है कि नहीं? है? एकदम बैठा रहो, और बीच में उठ खराब लगेगा, कहेगा अरे पता नहीं क्या रिएक्शन उल्टा हो गया, तो दिक्कत, इसी डर से आदमी बैठा रहता। चलो भाई ठीक है यहां तक। अभी जो दिया था वो क्या 30 आंसर आया था ना? यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ डर लगा, ए चुपचाप।
क्या हुआ? किसका दो आएगा? तीसरे का? तो आने दो, हम क्या करें? जो आना देख लेंगे। ये हो गया कॉट स्क्वायर, ये हो गया कॉसेक का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2, और यहाँ भी। लेकिन हाँ उल्टा है, यहाँ -1 होगा, है ना, -1 +1 फिर 1, यही ना। तो 1 आंसर आ गया ना। जो भी आज लाओ, हम कुछ बोल नहीं रहे अभी। चलिए, सबका आ गया। आराम आराम से छाप लिया। छाप रहा। भाई आ गया। कितना? बहुत सारा आंसर है। छाप लिया। चलिए मैं बताता हूं। फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर 60। सबका कमाल कर दिए जी। ये बताओ tan और cot का वैल्यू बराबर कब होता है? दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री हो, ठीक है ना। मतलब 2x - 30 2/-10 बराबर, ये क्या है? 40। 40 आके जोड़ दो, कितना हो गया? 2x + 2 बराबर 130। ऐसा है, ले लो 2 कॉमन, ले लिया। अब उसको काट दो, तो x + y बोले तो कितना? 65। कोई दिक्कत? देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? नहीं है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले सेकंड, कितना आ गया? सबका है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, एस का प्रोडक्ट 1 कब होता है? एस का प्रोडक्ट 1 कब होता है? जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो। सब जानते हैं ना। चलो 3x + 10 3y + 20 बराबर, ये 30 जाके माइनस करो, करो ना, बोलो ना। 30 माइनस करो 60, और 3 से भाग दो 20। तो x + y के वैल्यू आ गया 20। समझ में आया? देवी और सज्जनों, किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? नो, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, ये तो सोचने की बात है। 1 नहीं आ गया क्या? अच्छा, कोई पूछना चाहता है? कौन है वो? ठीक है ठीक है। यह cot थीटा, यस और नो, छोटा लिखा हूं, दिखाई दे रहा सबको? tan 90 मस्ट, ये भी है cot थीटा, दिखाई दिया?
ना दे तो सुन के लिख लो, कॉट थीटा माइनस ये कौन सा, कॉसेक थीटा, ये क्या है कॉसेक, और ये भी क्या है कॉसेक थीटा। यस और नो। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ये बात आपको मालूम है क्या? ये 1 हो गया, मैं था तिरछा लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे स्लो बना दिया हूं। अच्छा तो 585 1, 1575 1, दोनों का सब 90 आ रहा है ना, बच गया कितना, और 1030 क्या होता है 1/√3 क्या होता है। ये भैया जी कट गए, हमें कोई दिक्कत, और कट गया तो कट गया, हमारे को काहे को दिक्कत है। कॉट 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 स्क्वायर कॉसेक कॉसेक, माइनस कॉमन ले लूं या डायरेक्ट -1 लिख दूं, आप समझ रहे हैं, और नहीं तो सुनो माइनस कॉमन ले लो, तो ये कॉसेक पहले आ जाएगा और कॉट बाद में आ जाएगा। यस और नो। लास्ट में क्या है +1 और वहां क्या है +1, तो ये होता है -1, क्या होता है, तो डायरेक्ट अपने आप फीलिंग कर रहे हो -1 -1 +1 +1, तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1 आंसर। आंसर क्या आ गया 1। आंसर क्या है बोलो ना, आंसर क्या है 1। यस और नो। यस। किसी भाई को तकलीफ, बंधु को दिक्कत, ठीक है, अरे अरे CC1 कब होता है। अच्छा बताओ, एकदम समझ में चीजें आ रही है ना, ये सब क्वेश्चन जो है ना भाई साहब नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, हाँ प्ले स्कूल, और नहीं आता है ना तो पसीना छुड़ा देता है यही, ओ माय गॉड क्या करवाएगा, है ना। और जो कि इसमें दम होता है भाई, अभी इतना आपने बनाई, एक फूक मारने से पहले उड़ गया हो, पूरा फूक मारता तो पता नहीं क्या होता, है ना। चलो थीटा +23 बराबर, जरा माइनस करना भैया, कितना 60, क्या यही है। किसी भाई को तकलीफ है, आपको भैया जी नहीं, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक। जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं मजा आ रहा है, घर में बैठ के पढ़ना छत पे नहीं, तो फिर मजा नहीं आएगा, कनेक्शन कट जाएगा। फिर देखो 2 थीटा +45, अच्छा ये क्या हो गया 5 थीटा ना, 5 थीटा बराबर माइनस करो 45, माइनस कर दो डायरेक्ट, डायरेक्ट 45 लिख दो, तो 9 बचे। ये समझ में आया, किसी भाई को तकलीफ आया, चलो भाई लोग यहां देखे सब मिटा दूं, आराम से पढ़िएगा, ठीक, बोलना मत, ऐसे करोगे ब्लैकमेल है, देखो अरे घूम लिया करो थोड़ा बहुत, बैठा क्यों रहता है। अच्छा, कंडीशन ये है कि जब घर में पूजा होते रहता है, बच्चे लोग बैठे रहते हैं, हम उठ के भागे ना तो भी भाग जाएंगे, नहीं समझा, और जैसे हम करेंगे वैसे वो करेंगे, तो हमको ही आंख बंद करना पड़ जाता है, नहीं समझा। और थोड़ा सा हम दिखाए लापरवाही तो वो भी लापरवाही दिखाएंगे, आदत उनको भी खराब लग जाएगा, इसीलिए हम बैठा रहते हैं चुपचाप। क्या करा दूं, कैंटीन खुलवा दूं, अच्छा ठीक है, अच्छा विशेष डिस्काउंट यही, ठीक है, उसमें 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 क्या मिलेगा, ओके, अच्छा ठीक है,
अभी मैं बात करता हूं तुम्हारी इस बात को। अरे हो गया। आहा 30 माइनस 3 थीटा कितना रुपये? अरे उस सरकारी कैंटीन में नहीं मिलता। कैसा बात करता है? हाँ है। हाँ हाँ सही बोला तुम। सबसे जो सस्ता कैंटीन होता है ना वो लोकसभा में होता है कि नहीं? सबसे सस्ता। और हाँ है। आज तो वो भी है ना, क्या नाम है, भागवत गीता वाला। नहीं हम करो वो जो ठीक है। हैं? मेन वर्ग ठीक है। स्टेडियम में देखने में मजा नहीं आता। क्रिकेट मैच है, स्टेडियम देखने में मजा नहीं आता। बस हल्ला करने जाते हैं लोग। और देखते कहाँ, स्क्रीन लगाओ तो उस पर देखते कौन कैच लिया। हाँ वैसा। हाँ कभी कभी पहले शौक था तो जाते थे, लेकिन वो मजा खराब। और जिसको आँख की आई आई प्रॉब्लम है तो सामने खड़ा हो, उसको उसका नाम देखो तो सजा के वो है। हाँ मजा नहीं आता। सबसे अच्छा टीवी में देखो, मजा आएगा। चलिए सब लोगों ने छाप लिया। ए भाई क्या सोचते हैं, आया? कहाँ खोए हैं? जागते रहो। फर्स्ट पूछना चाहते हैं कोई? ए भाई सबका आगे होगा, देवी और सजनों सबका। चलिए दोनों का एंगल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 90। कोई दिक्कत? तो जोड़ दूं। 7 थीटा प्लस 28, 30 माइनस 3 थीटा, दोनों का सम कितना होगा? 90। 7 में से 3 गया 4 थीटा, और ये दोनों को जोड़ो
58 जाके माइनस करो, बोलो 30, 32 कितना हो गया? 8 डिग्री। एनी प्रॉब्लम किसी भाई को? नहीं। अब यहां देखिए 60 माइनस थीटा और 5 माइनस 30, 60 माइनस थीटा और 5 माइनस 30 दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यस और नो? तो 5 माइनस थीटा, 5 माइनस थीटा बराबर है, कितने का अंतर है? 30 जाके माइनस कर दो, कितना आ गया? 30 माइनस करो, कितना हो गया? 60। ठीक है ना? किसी भाई को दिक्कत? नो? आ रहा जी? वेरी गुड जी, दिखाई दे रहा है। tan 1 कब होता है? दोनों का एंगल 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, यही ना? दिखाई दे रहा है? तो हम क्या करेंगे? नहीं, 5 थीटा के लिए क्या पुट करेंगे? तो cos स्क्वायर 90/2 कितना हो गया? और cos 45 क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस 1 क्या होता है? 1 माइनस 1 क्या होता है? सभी भाई को आ गया? किसी को दिक्कत? दिक्कत इसमें 5 थीटा 90, 5 थीटा 90, 90/2 45, 45 cos 45 1/2 स्क्वायर किया तो 1/2, 2 कट गया, 1 माइनस 1 0। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? 12,996 जो भी लाना ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज तो मौसम कूल हो गया ना रहता है। 3-4 दिन से हमको पगला दिया था इसमें गर्मी से। हाँ, 2 लग गए अब तो। मजा आ गया। चलो ठीक है, ये बताओ। ठीक है, 4th पूछना चाहते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर लोग बैठना भूल जाएंगे। ये बताइए कि sin 30 क्या होता है? यस, 1/2। और ये cos 45 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और sin 30 45 1/2 का स्क्वायर। आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? हाफ कॉमन ले लूं? क्या सब में से हाफ साफ हो गया? हाफ मैंने ले लिया, जैसे हाफ कॉमन लिया तो 1 2 3 हो गया। ये 1 2 3 4 एंड 2 सो ऑन, 17 18, यही ना? देवी और सजनों, यदि आपको कोई तकलीफ है तो अपना हाथ उठाइए। है क्या? इसे 2 से काटिए, 26। इसको ऊपर लिख दूं मैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? एक्चुअली में इसका जो क्वेश्चन पूछा था तो 14 सीरियल में आया था ये। तो इसने ये पूछा कि क्या है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, इरेशनल नंबर है, ऐसे मतलब टाइप का था, है ना? किसी का स्क्वायर नहीं है, इस टाइप का ऑप्शंस थे। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं गिवन था, मतलब पूछा कि ये निगेटिव है या इरेशनल नंबर है या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ऐसे करके ऑप्शंस थे। ठीक है ना? हाँ, तो देखो अभी कैसे सिखाता हूँ। ये 76 हो गया, है ना? ये 1 2 3 कहां तक? 18 तक।
तो 18 n इंटू एन प्लस 1/2, ये क्या हो गया? 9 दूनी 18, 19 चौक 76, 9 और ये 19। देखो ये 76 को 19 को 4 लिख सकते हैं, और 9 को 9 लिख सकते हैं, 19 को 19। देखो यहाँ पर ये 19 का स्क्वायर है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 9 मतलब 3 2 बार है, इस सब का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ भाई, कोई दिक्कत? अब कितना हो गया? 114 का स्क्वायर है ना। बस यही इसका आंसर था, ऐसे ही कि ये क्या है, तो बोलेंगे ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। और सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं आप, क्या दिक्कत है ना? कोई दिक्कत? आंसर क्या बोलेंगे? ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। कोई दिक्कत भाई को? है किसी को तकलीफ? नो? ओके, मिटा दूं? बहुत इजी था ना, मिटा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। फाइंड साइन अल्फा। साइन अल्फा का मान क्या होगा? सब तैयार है? चलिए बताइए। देखिए 3 4 ये तो 5, इसके सब वैल्यू दिए हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। इसके बारे में पूछा जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। बड़ा बेवकूफ बना दिया ये। जिसका दिया उसका तो पूछ ही नहीं रहा, जिसका कुछ नहीं दिया बोलता इसका वैल्यू निकाल लो। कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे हम लोग। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, 90 अकेला है, ये तो 90 दोनों का सम होगा, तो थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, यस और नो? अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं।
ओके, हमें साइन अल्फा निकालना है। क्या हम अल्फा के प्लेस पे 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? यस और नो? अल्फा को 90, ये क्या होता है 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा का तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। कॉस थीटा क्या होगा 3 बाई, कॉस थीटा क्या होगा 3 बाई, तो इसका मतलब इसका कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है और वही वैल्यू साइन अल्फा का होगा, तो साइन अल्फा भी 3/5। समझ में आया? सुनिए, ऐसे नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं बनाते इसे। सुनिए, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 है, तो थीटा प्लस अल्फा दोनों का सम 90, यस और नो? थीटा अल्फा का सम 90 होगा, हाँ या ना? यस। तो इसका मतलब साइन अल्फा किसके बराबर होगा? अरे मैंने यही तो सिखाया था, इतना रटाया क्यों है? यही तो रटाया बात को कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। तो हमको इस पर 90 दिया हुआ कि 90 है, तो हम बोलेंगे साइन अल्फा कॉस थीटा के बराबर होगा। अरे दोनों बराबर तभी ना हो दोनों के एंगल का सम 90, और दिया है कि दोनों का एंगल का सम 90 है, तो साइन अल्फा को कॉस थीटा लिखने से कोई रोक सकता है क्या? है कोई? नहीं, कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 3/5, तो साइन अल्फा भी 3/5 होगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? आज के बाद तुम लोग जान लो कि कभी भी दो एंगल का सम 90 हो, क्या हो? तो यदि आपसे पूछे साइन ए किसके बराबर है, तो बिना कुछ सोचे समझे क्या बोलेंगे आप? कॉस बी, क्योंकि ए बी का सम 90 है, तो हम एक को दूसरे में लिख सकते हैं, हाँ या ना? जैसी आपसे बोले tan ए किसके बराबर है, हम बोल देंगे कॉट बी के बराबर है, हाँ या ना? जैसी आपसे बोले कि सेक ए किसके बराबर है, हम बोल देंगे कौशिक बी के बराबर है, हाँ या ना? ओके, क्या आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देवी और सजनों, किसी को दिक्कत है तो बताइए। नो? ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मिटा दिया जाए। त्रिभुज एबीसी में एंगल इज 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। देन फाइंड पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी। दूसरा क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी। 17 में क्वेश्चन आया था सीजीएल में, बच्चा वाला। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है भाई। किसी बंधु को तकलीफ, किसी भाई को तकलीफ है क्या? बोलो।
चलिए, सबका आ गया। किसी को तकलीफ है? किसी भाई को है? किसी को तकलीफ? आपको तकलीफ है? ओके, तो सुनिए, जैसे कहा त्रिभुज एबीसी है, क्या कहा? ए 90 है। ए क्या बोला? ए 90 है। तो ए 90 है, साइन 90 क्या हो गया? कॉस 90 क्या हो गया? हाँ या ना में जवाब दें। कोई भाई हैं जो नहीं समझे? साइन 90 होगा 1, कॉस 90 होगा 0। हाँ या ना में जवाब दें। क्या सब समझ गए? कोई नहीं समझे प्लीज अपना हाथ उठाइए। नहीं समझे आप? अरे हाँ, ए का वैल्यू दिया हुआ कि 90 है, तो साइन 90 आपको लिखने में हाथ कांप रहा है? साइन 91 होता है, समझ में आया? कॉस यहाँ ए के बदले में 90 लिख दो तो कॉस 90 0 होता है। भाई समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत प्रभु? एकदम नहीं। चलिए, भगवान की दया से सबको समझ में आ गया। उड़ी बाबा, वहां कैसे दिख रहा है? ए भाई साहब, शरीर में से निकल रहा है। ओ, रोको। आ गया, वापस आ गया, शरीर में लौट आया है ना। चलिए, कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक? तो 91 91, किसी को दिक्कत? ए भाई दिक्कत है? अच्छा, आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं, बताओ। ई बताओ, बी और सी का सम 90 होगा कि नहीं? तो जब साइन स्क्वायर दो एंगल का सम 90 हो तो वैल्यू क्या होता है? तो आंसर 2 लिखने में कोई दिक्कत? कुछ लोग को झटका लगा होगा। नहीं लगा? नहीं लगा? लगा? कुछ लोग कह रहे हैं लगा। कुछ लोग क्या बोले? लगा। तो घर में जाके कल झाल बजा रहे थे हैं? कल कितना सिखाया कि साइन स्क्वायर दोनों का एंगल का सम 90 होगा तो 1 होगा। इतना बनवाया फिर भी नहीं कुछ लोग को आया, ये दिक्कत आया। देखो, क्या आप जानते हैं साइन स्क्वायर 40 को कॉस स्क्वायर 50 लिख सकते हैं? यस और नो? फिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। हाँ या? हाँ या? ओके, किसी भाई को दिक्कत? साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 50 1 हो गया, ठीक। क्या बना सकते हैं? किसी को तकलीफ है? नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मिटा दूं? समझ में आ रहा सबको? चले। और दूसरा भी क्या हो गया? ये 1, तो यहां से आंसर 1 हो गया। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? बी और सी का सम 90 है। बी और सी का सम 90 डिग्री है, तो साइन में भी 1 होता है और कॉस में भी 1 होता है। ये बात मालूम? हाँ या ना? जैसे साइन स्क्वायर बी है और साइन स्क्वायर सी है, कुछ लोग को दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली करके। देखो, क्या हम c बराबर 90 माइनस बी लिख सकते हैं? हाँ या ना? क्या हम c के बदले में 90 माइनस बी लिख सकते हैं? हाँ या ना? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हाँ या ना? फिर साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी क्या होगा? 1 ही ना होगा। तो डिटेल ऐसे बनाएंगे, समझ में आया? और हम क्यों बनाएंगे? हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखते ही मालूम है कि दोनों का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर में भी और कॉस स्क्वायर में 1 होता है। बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, 17 में आया था, ठीक है। अभी तो भाई दौड़ना शुरू हुआ है, बुलेट का इंजन गर्म हुआ इतना।
अब दौड़ लगाएगा धाए धाए। ये थर्ड चैप्टर का एक क्वेश्चन है, वही है ना? नहीं, ये तो ऐसे ही फालतू में छूट गया है। नहीं नहीं, फर्क नहीं, इसी का थर्ड का बाद में दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन थर्ड में, ये ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है? और थीटा निकाले, ये बना लेना, ठीक है? मिटा रहा हूं, ये खुद बनाना है। कॉट कॉट वन कब होता है? 90। तो 90 है ना, बना लेंगे सब लोग। किसी भाई को दिक्कत? इफ ए प्लस बी 90 डिग्री, फाइंड tan A tan B plus tan A into cot B divide by sin A into sec B minus sin square B upon cos square A। ये ऊपर तो अलग है, वो निकाल लो। ये तो होमवर्क है, क्या है? यहां से क्वेश्चन बनाना है तो बना लेंगे ना खुद, उसको तो आप छाप ही लीजिए अलग, ठीक है? धाए धाए।
फास्ट फास्ट। अच्छा, ऊपर वाला तो पहला जो दिए थे, जो होमवर्क बना लेंगे ना, 2 थीटा 1 थीटा 3 थीटा, और ये कितना 30, 90 में 30 जाके घटाएंगे तो जो भी आ जाएगा ना 60, बट ऐसे ना। ओके, 20 30 60 है ना, थीटा 20 आ गया होगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बताइए फर्स्ट के आंसर क्या होंगे ना। देवी और नहीं सज्जनों, देखना चाहते हैं, देखिए, एक बात तो आप अब समझदार हो गए, अधिकारी बनने वाले हैं, तो भाई आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा ना, अधिकारी जैसी, ठीक है ना, डिफरेंट। दिखे, कहते हैं होनहार बीरवान के होत हैं चिकने पात, है कि नहीं। आप होनहार तभी होंगे जब भी से ही आप चिकने पात, मतलब डिफरेंट होंगे, है कि नहीं भाई साहब। आप समझेंगे चीजों को, समझदार बनेंगे, तभी तो आप होनहार होंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि a प्लस बी 90 डिग्री है, तो हम साइन a को क्या लिख सकते हैं, कॉस बी। कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए। टैन बी को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, लिख सकते हैं ना। ओके, वेरी गुड। भाई सुनिएगा, ए भाई सुनिए ना, बात ऐसा है कि ए और बी दोनों फॉर्म में दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये डिसाइड करते हैं मन ही मन कि आंसर एक फॉर्म में लाना, चाहे ए के फॉर्म में या बी के फॉर्म में। सॉल्व करने के बाद लास्ट में देखेंगे ऑप्शंस किस फॉर्म में लड़ रहा है, ठीक है ना। यदि ए के फॉर्म में लड़ रहा है आंसर, तो ए के फॉर्म लेंगे, बी के फॉर्म में मैच कर रहा है तो बी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करेंगे कि हमें आंसर किस फॉर्म में लाना है, ए के फॉर्म या बी के फॉर्म, बताइए किस फॉर्म में लाऊं। पहले डिसाइड कर लिए ए के फॉर्म में, ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब सुनिएगा ए भाई, सुनिएगा, क्या सुनिएगा, ये tan ए है, क्या है, सबको ए के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको ए को छोड़ दीजिए। अच्छा, ये tan ए इंटू tan बी 1 लिख सकते थे डायरेक्ट, टी टी याद है, 90 हो तो 1 होता है, विश्वास नहीं हो रहा है तो बना के दिखाओ। tan बी को cot ए लिख सकते हो, हाँ या ना। कुछ लोग तो डायरेक्ट समझदार हैं, उसको डायरेक्ट 1 लिखेंगे और किसी को एतराज भी नहीं होगा। टी टी 1 होता है, मान लूं, जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होता है। यस और नो, जाग रहे हैं बंधु, फीलिंग हो रहा है, वाह होना चाहिए। तो बना के दिखा दिया कि इसको कॉट ए लिख सकते हैं, ठीक। हम एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, ठीक है। tan ए, इसे क्या लिखेंगे, कॉट बी को tan ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा ये है साइन ए। सेक बी को क्या लिखेंगे, कॉसेक, कॉसेक, यस और नो भाई, यस और नो, यस। साइन स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, यस और नो, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है, हाँ या ना। ये कट गया, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, और साइन इंटू कॉस एक, ये भी 1 हो जाएगा, यस और नो। ये ऊपर 1 है और ये tan स्क्वायर ए है, और ये क्या कट के क्या हो गया 1, तो इस 1 से ये 1 कट, नीचे भी 1 हो गया, तो बाहर क्या आ गया tan ए, तो इसका आंसर tan ए ही है। अंदर में tan स्क्वायर ए है तो बाहर में क्या होगा tan ए। समझ में आया देवी और सजनों, हाँ या ना, आ रहा समझ में। ओके, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट समझ में आया, किसी को तकलीफ आया, नो। यस, मिटा दिया आंसर, ओह अभी नहीं मिटाया, लिख लो,
यहां पर लिखा है कॉस स्क्वायर ए, तो लिख लिए होंगे ना? नहीं लिखा था? अब इतना तो अधिकारी हो, समझते हो। सेकंड सेकंड, देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, ठीक है। ए भाई गौर से देखो, ठीक। ठीक है। 2 दिन से बहुत ही गर्मी लग रहा है। चलिए हाँ देखिए, बात ऐसी बात है भाई, ये मिटा दो ना अब। चलिए सेकंड, बात ऐसा है मेरे भाई, ये फार्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस, ओके, ये है tan ए, क्या है? अच्छा tan बी को क्या लिखे बताइए? cot ए, यस और नो? यस सर। और ये है सेक स्क्वायर ए, क्या है? अच्छा इसे tan स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे? cot स्क्वायर बी क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर ए, यस और नो? अच्छा a प्लस बी 90 ना, और साइन 90, तो यहां 1 लिख दूं, यहां भी 1 लिख दूं, और यहां भी 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1। तो यहां से भी 1, तो ये 1 1 करके आंसर हो गया 1। एनी प्रॉब्लम? मेरे बात समझ में आया मेरे भाई? किसी को तकलीफ आया? नो। सेकंड समझ में आ गया? आइए थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर दिखाई दिया? ठीक है, जम गए। ये बताओ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर चेंज करेंगे, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर बी, और ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर बी ना। अच्छा एक तो डायरेक्ट ही मार सकते हो, कैसे? CC1 SS1, दोनों के एंगल का सम 90, याद है ना? तो देखो CC1 SS1, विश्वास नहीं हुआ? हो गया? और एक्सप्लेन करूं? तो और कर देता हूं, लो रहने दो। नहीं, कुछ लोग का हो गया, कुछ लोग का भी नहीं हुआ। देखो कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए, हाँ या ना? अब कॉस इंटू सेक क्या हो गया? 1। साइन इंटू कॉसेक क्या हो गया? 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। आंसर इज 1। एनी प्रॉब्लम है? किसी को तकलीफ है तो बताओ। नहीं है। फोर्थ, फोर्थ कोई पूछना चाहता है पटना से? कोई है क्या फोर्थ के लिए? उठाए हाथ, सीधा उठाइए, शर्मा तो नहीं रहे हो?
ठीक है, उठा लिया। ठीक है भाई साहब, यहाँ देखो। अच्छा, हाई बोल रहा है। हाई हाई नहीं बोलते भाई, हम लोग हाई दुख होने पर मनाते हैं, हाई हाई, है ना। यहाँ देखिए, तो इसको मिटा दूं, बताओ। चलिए, ये नर्सरी से भी नीचे का है, मालूम। देखो, यह सेक स्क्वायर ए। अच्छा, सेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए। यह सेक स्क्वायर ए, और इसे क्या लिख सकते हैं? इंटू कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर बी को कॉसेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए। यस और नो? यस और नो? यस नो, वेरी गुड, लिख दिया, ठीक है। इसे दो तरीके से बना सकते हैं। चलो भाई, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। या तो साइन कॉस में चेंज करके, कैसे कैसे? या तो साइन कॉस में चेंज करके, या तो टैन कॉट में चेंज करके। नहीं समझे? टैन कॉट में चेंज बना सकते हैं ना। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 + tan² ए। साइन दोनों, आप बताओ कैसे चेंज कर दो? साइन कॉस से। बच्चों को इच्छा है साइन कॉस, है ना। चलिए, आपकी इच्छा को हम पूरा करते हैं। क्या इसे 1/cos² ए लिख सकते हैं? इसे 1/sin² ए लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? 1/cos² ए, और इसको sin² ए। यस और नो? यस और नो? यस ना? ओके, एलसीएम लीजिए। cos² ए इंटू sin² ए, एलसीएम। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? ओके भाई बंधु, ए भाई, ओके। यहां देखिए, यहां ये चला जाएगा sin² ए, यहां ये चला जाएगा cos² ए, और यहां क्या आएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। अब मुझे बताइए कि sin² cos² ए क्या होता है? 1। और 1 में से 1 माइनस करने क्या हो जाएगा? आंसर 0। समझ में आया? तो साइन कॉस में ला सकते हैं, और यदि आप टैन कॉट में चेंज कर दें तो भी आ जाएगा, ठीक। ओके, वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा बस एक बात बताऊं, ये सेकेंड चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो बताना है आप लोग को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ठीक। हम भी ज्यादा खा के नहीं आए, हमको भी भूख लगेगा। आज कम ही खाया था। यहाँ देखो भाई साहब, तो अभी जो है बस कुछ देर में आपको हम छोड़ देंगे। हाँ, उसके बाद हाफ हाफ हो गया है ना। बना के दिखाना। फाइंड ए एंड बी इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। दूसरे चैप्टर का एक क्वेश्चन है, वहां मैं जानबूझ के नहीं बताया था। कुछ बात ऐसी थी
जिसके कारण हमने ऐसी बातें की। फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। बताइए, बता चुके हैं पहले, सेकंड चैप्टर क्वेश्चन है ये। दोनों प्लस होना चाहिए भाई। हमने कहा दोनों प्लस होना चाहिए भाई। माइनस में होता तो मैं उसी से बता देता ना, सेकंड चैप्टर में ही। थर्ड चैप्टर में क्यों बता रहा हूं, कुछ तो कारण होगा। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। चलिए छोड़िए, गोली मारिए। यहां देखिए जी, तैयार है। ई बताइए कि डायरेक्ट लिख दूं, नहीं एक स्टेप बढ़ा देता हूं। कब होता है कॉस का वैल्यू 1/2? दुनिया जान गई a माइनस बी 60 होगा, यस और नो? दुनिया जान गई। ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। a माइनस बी 60 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब यहां से जब जाते हैं साइन a प्लस बी, और ये होता है 30 में, होता है ना। चिंता का विषय ये है कि घटाने पर 60 आ रहा है और जोड़ने पर 30 आ रहा है। गलत है ना, जोड़ने पर ज्यादा आना चाहिए ना, घटाने पे कम आना चाहिए। जोड़ने पर ज्यादा आना चाहिए, घटाने पर, ये तो उल्टा हो रहा है, घटाने पर ज्यादा आ रहा है, जोड़ने पर कम। ये तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई एक निगेटिव होगा। क्यों? जब निगेटिव होगा उसको जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस करें तो वही निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं समझा, और वो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जरूर बी निगेटिव है, तभी आप निकाल के देख लो ना, दिखाओ। 30 आया था, 90, 45, कितना आ गया, और फिर वैल्यू पुट करेंगे उधर तो -15 आ जाएगा। अभी बोलिएगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग गलत हैं। यहां पर 30 नहीं होना चाहिए, है ना, आप सभी समझ रहे हैं ना, यहां 30 नहीं होना चाहिए, ठीक। हमें लगा कि जब भी होना चाहिए a प्लस बी का वैल्यू वो 60 से बड़ा होना चाहिए, जोड़ने पर ज्यादा ही आना चाहिए डिफरेंस के तुलना में, ठीक। तो 60 से बड़ा आने के लिए क्या हम इसे 180 माइनस 150 लिख सकते हैं? 180 माइनस 150 30 आएगा ना, 180 में से 150 माइनस का 30 है ना, क्या हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो, लिख सकते हैं। अब बताओ 180 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइन 150 लिख सकते हैं इसको, यस और नो? क्या इसे साइन 150 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो आ गया a प्लस बी बराबर 150। आगे इसको 360 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि सारे ऑप्शन 180 से छोटा ही है, तो हमको यहीं तक लिखना होगा, ठीक है ना। ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा, ठीक है। 360 में भी चेंज नहीं होता ना, वहां पर भी आप बढ़ा सकते हैं, और भी वैल्यू हो सकते हैं इसके, ठीक। तो हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पर? 30 को 180 माइनस 150, सारे वैल्यू 180 से छोटा है इसीलिए, ठीक। 180 वाला ही लेंगे, ठीक है ना। तो एक साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो a प्लस बी कितना होगा? 150। अब a माइनस बी कितना दिया हुआ है?
360। अब इसे जोड़ दो, 2a बराबर a बराबर 105, अब b बराबर यही 105 जाके माइनस करो, b बराबर बोलो 45। ऐसे करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत? यदि ये वैल्यू 180 से बड़ा होता, 360 के आसपास में होता, तो 360 के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। ठीक है ना? किसी को तकलीफ नहीं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा आज कम ही पढ़ते हैं। ठीक, ये 3rd चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है ना? अगले दिन से हम लोग 4th चैप्टर में आएंगे। ठीक, ओके, सैटरडे को। ठीक, चैप्टर 8 9 है।